कुछ ऐसा विषय लेते हैं आज, शनिवार के अलावा भी। शनिवार को तो लेते ही है दूसरा विषय, कि शनिवार के अलावा आज नए वर्ष के पहले दिन हम एक ऐसा विषय लेते हैं जिसमें कि हमें एक भक्त के रूप में इस 2025 में क्या क्या संकल्प लेने चाहिए, बाउज लेते ना, तो वो क्या क्या संकल्प लेने चाहिए, हम उन पर जरा चर्चा करें। राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाहर के मटेरियल जगत में, भौतिक जगत में, ये बड़ी अच्छी परंपरा है कि वो कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं, और दिखाने के लिए एक नहीं 10 12 15 संकल्प ले लेते हैं। पूरा एक भी नहीं कर पाते हैं पूरे साल में, लेकिन संकल्प लेते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, देखो मैंने इतना संकल्प लिया है। लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त के लिए पहले तो ये जो इंग्लिश कैलेंडर ईयर का न्यू ईयर है उसका कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि भौतिक जगत में रह रहे हैं, इस कैलेंडर ईयर को फॉलो करना है, तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसको सेलिब्रेट अगर किया जा रहा है तो उसको कृष्ण कॉन्शियस मूड में करना चाहिए। आपका जो देखने का नजरिया है वो कृष्ण भावना भावित होगा तो उत्तम है। अब वो कैसे हो सकता है? संकल्प भी आपको लेने हैं, बाउज भी लेने हैं कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन अभी कृष्ण भावना भावित संकल्प कैसे ले सकते हैं, और कृष्ण भावना भावित होकर नए वर्ष को कैसे मना सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि रात को 12 बजे जैसे भी 11:57, 58, 59, 00 आ गया तो आप पटाखे फोड़ने लगे, आप कुछ और करने लगे। करना है तो कीर्तन करो, उस समय धमाल कीर्तन करो, ऐसा कीर्तन कर दो कि दुनिया हिल जाए। तो एक तो वो बात हुई। दूसरी बात यह है कि हम लोगों की सारी चीज ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है। ब्रह्म मुहूर्त कब आता है? सुबह 3 बजे के आसपास से शुरू हो जाता है। तो यदि आप 4:30 बजे मंगला आरती अटेंड करते हैं, मंगला आरती में जाते हैं, वहां पर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और उस समय यदि आप कोई भाव लेते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो वो भक्ति परक ही होना चाहिए। ये नहीं कि भगवान के सामने दर्शन तो कर रहे हैं, भगवान 2025 शुरू हो गया है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में 3 ही महीना है, मुझे जितना प्रॉफिट करा सकते हो करा दो अभी। हाँ, इसके बाद पता नहीं कल हो ना हो। इसलिए ऐसा कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है भक्तों के लिए। भक्तों को क्या संकल्प लेना चाहिए? जैसे मान लीजिए हम लोग रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं ना, श्रील प्रभुपाद बहुत जोर देते थे इस बात पर कि हमारे भक्तों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद बुक रीडिंग सबसे अधिक करनी चाहिए। और पुस्तकें कौन सी हो? पुस्तकें ऐसा नहीं कि बाहर की मार्केट में बिकने वाली पुस्तकें हो। कोई व्यक्ति ये कह सकता है हाँ हम तो बुक रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, 10-10 न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ लेते हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं बाहर के जगत की। वो नहीं पढ़ना है। यहाँ खास तौर से प्रभुपाद स्पेसिफाई करते हैं कि मेरे द्वारा लिखी गई, मेरे द्वारा ट्रांसलेटेड, अनुदित पुस्तकें ही पढ़ो, और कोई पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दूसरी पुस्तकें पढ़कर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस से भटक जाओगे और आप किसी और कॉन्शियसनेस में चले जाओगे। तो दैनिक पुस्तक अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि सुबह आप ये कर लो, भागवतम पढ़ लो, शाम के समय में 6, 6:30, 7 बजे के आसपास भगवत गीता पढ़ लो, और रात को सोने के समय कृष्णा बुक पढ़ लो। ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए एक भक्त का। तो अगर कोई भक्त इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस 2025 में तो वो ये एक भाव ले सकते हैं कि मैं अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करूंगा, और ये पुस्तकें जो हैं वो ऐसी पुस्तकें होंगी जो मुझे कृष्ण भावना अमृत की ओर लेकर जाएंगी। कोई सामान्य बाजार की सस्ती वाली या चालू टाइप की पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। ये पुस्तकें अगर कृष्ण भावना अमृत के संसार में आपको नहीं लेकर जाती हैं तो ये पुस्तकें उठाकर फेंक देनी चाहिए। तो ये कृष्ण भावना अमृत में हमारी समझ को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारे
जो फर्मनेस है, दृढ़ता है, हमारा जो विश्वास है श्रील प्रभुपाद में, कृष्ण में, गुरु महाराज में, इसको और दृढ़ करता है, मजबूत करता है। फिर यदि आप, दूसरी चीज बता रहा हूं मैं, कि यदि आप किसी क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मतलब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का ग्रुप है उससे जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उनमें अपनी उपस्थिति को सतत जारी रखिए। ऐसा नहीं हो कि साल में मान लीजिए 300 दिन क्लास होती है और 300 दिन में से आपने अटेंड किया सिर्फ 150 दिन या 100 दिन ही अटेंड किया। नहीं, आपकी अटेंडेंस मस्ट बी 100%। तो इसके लिए प्रयास करना। मान लीजिए यही वाला क्लास है जिस क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं अभी, इस क्लास में अभी ये वीक के 7 दिन होता है, और महीने में कितने हो गए? 210 क्लास हो गए। 210 क्लास और साल के कितने क्लास हो गए? अब इसमें से अगर आप ये एवेल्युएट करें कि कितने क्लास हमने मिस किए, मान लीजिए एक साल में हमने 50 क्लास मिस किए, तो इस साल में हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम 50 भी मिस नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारे अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा, अनुशासन की भावना आएगी, और दूसरा इस्कॉन नामक संस्था से मिलने वाली जो शिक्षाएं हैं, हमारे गुरु वृंद से, हमारे ग्रंथों से मिलने वाली जो शिक्षाएं हैं, वो हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक होंगी। हमारा जब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, ब्रेक आ जाएगा, तो वो ब्रेक हमारी इस सेवा के लिए या इस साधना के लिए फिर बाधा बनेगा। हमें याद नहीं रहेगा हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, इसका क्या अर्थ है, कुछ पूछना होगा वो हम नहीं पूछ पाए। मान लीजिए आज के क्लास में हमें कुछ पूछना था, हम नहीं पूछ पाए, कल के बाद 2 दिन हम आए नहीं, फिर जब आए तो उसके बाद हम भूल ही गए कि हमें कुछ पूछना था। तो कंटिन्यूटी का ये फायदा होता है कि यदि आप आज नहीं पूछ पाए तो कल पूछ लेंगे। तीसरी चीज ये है कि आप नोट्स बनाने की आदत डालिए हमेशा। तो 2025 में आपका ये एक रिजोल्यूशन होना चाहिए कि हम नोट्स बनाएंगे, हर चीज को लिखेंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो लिखना शुरू करेंगे, और लिखते हैं तो और थोड़ा सीरियस होकर लिखेंगे। नोट्स बनाने से क्या होता है कि बाद में, क्लास के बाद जब भी आपको ध्यान आता है, आप उसको पलट कर देख सकते हैं और आपको हूबहू वही शब्दों में वही पॉइंट्स मिल जाते हैं जो क्लास में बताए गए होते हैं, और आपको लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा हुआ मैंने नोट कर लिया, मैं तो भूल जाता हूं। तो नोट्स बनाने की पद्धति बहुत अच्छी है। स्कूल कॉलेज में टीचर्स कहते हैं नोट्स बनाओ, आजकल कोई नोट्स नहीं बनाता है, पहले के बच्चे सब बनाते थे। आजकल मोबाइल लेकर बैठते हैं, मोबाइल में ही टाइप करते रहते हैं। लेकिन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। या दिखता है टीचर को कि ये टाइप कर रहा है, लेकिन वो पीछे बैठकर गेम खेल रहा होता है मोबाइल में। तो ये जो स्थिति है ना, ये अच्छी नहीं है। तो क्लासेस में पार्टिसिपेट करें, एक्टिव रहें, डिसिप्लिन रहें, आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, और नोट्स बनाना आपको अभ्यास में लेना चाहिए। तीसरा है कि जो पवित्र नाम है, होली नेम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इस महामंत्र को, मान लीजिए कोई भक्त हो सकते हैं जो अभी 4 ही माला करते हो, उनको क्या भाव लेना चाहिए कि इस साल 2025 में इसको डबल करूंगा मैं, 4 से 8 हो जाएंगे। कोई भागने की जल्दी नहीं है कि 4 से एकदम 16 कर ले। आप 4 से 8 करो, लेकिन सॉलिड करो, उसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। पवित्र नाम की महिमा को समझते हुए उस नाम को अपने हृदय में स्थापित करो, एकाग्रता से जप करिए हरि नाम को। और शास्त्रों का अध्ययन तो मैंने आपको बताया, शास्त्रों का अध्ययन करना है। इससे क्या होता है, जब आप शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे हैं और पवित्र नाम भी ले रहे हैं, तो आपके हृदय में शुद्धता का वातावरण बनता है। जब हृदय शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, तो भगवान वहां आकर विराजते हैं। भगवान की महिमा का जब आप गुणगान करते हैं तो भगवान सुनने के लिए आते हैं, इधर ही बैठते हैं आकर कि कोई भक्त मेरा नाम ले रहा है। और हर चीज में आप देखते हैं कुछ कंप्लायंस होती है। आप लोग जहां जहां काम करते हैं वहां भी कंप्लायंस का एक डिपार्टमेंट होगा,
वो कंप्लायंस के सारी चीजें करता है। तो भक्ति में भी कंप्लायंस है। अभी दूर दराज में बैठे हुए हैं, आप दूसरे देश में बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कैसे कंप्लायंस होगा? तो जो रिपोर्टिंग सिस्टम है ना, आप लोगों ने जो ग्रुप में लागू किया हुआ है, दैट इज द बेस्ट मेथड। बस उस रिपोर्टिंग सिस्टम को आप ईमानदारी से फॉलो करो। अगर आप ईमानदारी से फॉलो नहीं कर सकते तो उसको रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। डोंट रिपोर्ट। अगर आप ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो तो फिर उसको आप रिपोर्ट करो। आपने क्या किया, कितना पढ़ा, कितने वाला जप किया, कितने बजे तक किया, और कौन सी डिवोशनल एक्टिविटी की। तो इससे क्या होता है, जिसके लिए आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कंप्लायंस भेज रहे हैं अपनी, वो आपकी प्रोग्रेस को रिव्यू कर सकता है, वो आपकी प्रगति के बारे में समीक्षा कर सकता है, देख सकता है आपसे मिलने पर या वैसे आपके साथ संवाद बना सकता है, कांटेक्ट कर सकता है कि भाई आपकी माला जो है ठीक नहीं चल रही है। आप रात को 11 बजे तक 4 माला करते हो बस। तो 4 माला तो सुबह 7 से 8 के बीच में भी हो सकता है, 6 से 7 के बीच में भी हो सकता है। तो इतना विलंब क्यों होता है? या आप कुछ रीडिंग नहीं कर रहे हो, या आप कुछ और सेवा नहीं कर रहे हो। मान लीजिए जो भक्त मंदिर में सेवाएं करते हैं, तो वो मंदिर में आप सेवा नहीं कर रहे हो, बहुत दिनों से आप आए नहीं हो मंदिर में। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग से ये पता लगता है कि हाँ, भक्त कुछ कर रहा है, भक्त की एक्टिविटीज पता लगती है, राइट। फिर क्या है, तो ये रिपोर्टिंग का भाव लेना, संकल्प लेना। अपना हमारा जो भौतिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ना भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में जो असंतुलन है ना, इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना हमारे हर एक की लाइफ में है वो, और रोजाना है। एवरीडे अफेयर्स में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है। और वो जो असंतुलन है, वो असंतुलन हमें भौतिकता की ओर ज्यादा लेकर जाता है बजाय आध्यात्मिकता की, क्योंकि हमें वो आसान लगता है। अरे छोड़ो, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी बाद में कर लेंगे, फिर समय बहुत है, उसके लिए तो पड़ा हुआ है। लेकिन ये काम दोबारा नहीं हो पाएगा, ये काम अभी कर लेते हैं पहले, जो बहुत ही जगत का है। इसके लिए समय नहीं मिलेगा, इसकी डेट निकल जाएगी, इसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। बस ये जो बहाना आपने दिया, तो आपका मन जो है तुरंत आपको खींच के ले जाएगा उधर। ये काम करो पहले। तो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में संतुलन बिठाना बहुत आवश्यक है। भौतिक जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, इससे कोई मना नहीं कर सकता। नोबडी कैन निग्लेक्ट कि जो भौतिक जिम्मेदारियां हैं उनको हम अपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनके बीच में कैसे एडजस्ट करें, हाउ टू एडजस्ट। कि जब भी करना है, रीडिंग भी करनी है, क्लास भी अटेंड करना है, ऑफिस भी जाना है, बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, भगवान का भोग भी बनाना है, भगवान की सेवा भी करनी है। ये सब कैसे बैलेंस्ड होगा? अगर ये आपने बैलेंस करना सीख लिया, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में बैलेंस करना सीख लिया, तो क्या होगा, तो आप अपने भक्त जीवन को, अपने भक्ति के जीवन को और अच्छा बना सकेंगे, सुंदर बना सकेंगे। चिंता रहित हो जाएगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। आपको ध्यान आएगा अभी भोग बनाने का टाइम हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आधा घंटा पौना घंटा में भोग बन जाता है, मैं बना लूंगी या बना लूंगा। और बुक रीडिंग करनी, हाँ ठीक है, 15 मिनट लगता है, मैं कर लूंगा, मैं 15 मिनट निकालूंगा। व्हाट्सएप को किनारे रख दूंगा, फेसबुक को किनारे रख दूंगा, पहले मैं ये बुक रीडिंग करूंगा। सो ये संकल्प है। ये संकल्प होगा तो किसकी प्रसन्नता के लिए होगा? आपकी प्रसन्नता नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। और जब भगवान आपकी इस एक्टिविटी से प्रसन्न होंगे तो आप तो स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। माता पिता बच्चों की प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं, बच्चे प्रसन्न होते हैं तो उनको खुश देखकर माता पिता खुद भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा प्रयास जो है सार्थक रहा। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो 4 नियमों का पालन करना है। अगर कोई भक्त अभी 2024 तक 4 नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं,
तो 2025 के आज पहले दिन उनको ये जरूर संकल्प लेना चाहिए कि वो 4 नियमों का पालन करेंगे, चाहे उसमें कोई सी भी चीज क्यों ना हो, जुआ खेलने की हो, चाहे नशे की हो, या व्यभिचार की हो, या खान पान की हो, कुछ भी क्यों ना हो। वो उन चीजों को छोड़ देंगे जो कि 4 नियमों का पालन करने में बाधा है। सख्ती से पालन करना है, बहुत ही कड़ाई से पालन करना है 4 नियमों का, क्योंकि ये जो 4 नियमों का पालन है ना, ये ऐसे बहुत ही वर्सटाइल एक्टिविटीज है कि इनसे बहुत सारी चीजें निपट जाती हैं। जैसे पहले के समय में युद्ध में देखा, एक तीर चलाया तो उससे पता चला 100 योद्धा मारे गए। आज के समय में एक तीर से हम एक भी नहीं मार पाते, लेकिन उस समय एक तीर से 100 योद्धा मार सकते थे। उसी तरह से ये जो 4 नियमों का पालन है ना, इससे आप 4 नियमों का पालन करके बहुत सारी चीजों को साध सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? इंद्रियों की आसक्ति कम होती है, भगवान में आपका प्रेम बढ़ता है, भौतिक जगत से आप धीरे धीरे कट ऑफ होते जाते हैं, भक्तों के प्रति अनुराग बढ़ता है, ड्यूटी एसोसिएशन के प्रति आपका लगाव होता है, शास्त्रों के प्रति आपकी रुचि होती है। हरिनाम तो कर ही रहे हैं आप साथ में, 4 नियमों का पालन हो रहा है, तो धीरे धीरे आपकी मनोवृत्ति, आपका एटीट्यूड बदलता जाएगा, आप भौतिक से आध्यात्मिक होते जाएंगे। यही तो चाहिए। तो 2025 आपका जो है और मधुरिम होगा। तो इस तरह से यदि हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी भक्ति हर साल के हिसाब से, अगर हम उसको कंपेयर करें चार्ट बनाकर, तो वो बहुत अच्छी तरीके से पुष्पित और पल्लवित होगी, भक्ति लता बीज। नेक्स्ट है कि यदि हम अपने अनर्थों को पहचाने, हमने क्या गलत किया है, हम क्या गलत करते हैं, हमने कौन कौन से अपराध किए हैं, अभी भी कर रहे हैं क्या, तो भक्ति का जीवन ऐसा है, ये जो डिवोशनल लाइफ है ना, ये जो डिवोशनल लाइफ है ये ऐसी है कि जिसमें बहुत सारी गंदी आदतें हमारी भरी हुई हैं। नियमों पर चलने के लिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि नियमों पर चलेंगे तो वो गंदी आदतें धीरे धीरे करके वीड आउट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। अवांछित हमारी आदतें हैं, जैसे झूठ बोलना है, जैसे प्रजल्पा करना है, जैसे प्रभु जी बुला रहे हैं मंदिर में और आप कह रहे हो प्रभु जी मैं घर पे नहीं हूं, मैं तो मार्केट में हूं, अभी थोड़ा देर लगेगी मुझे आने में, जबकि आप घर पे बैठे हुए हैं, है ना। तो ये अनर्थ है सब, अवांछित आदतें हैं जिनको कि आप, अशुद्धियां हैं जिनको कि आप पहचानोगे तो उन्हें दूर कर सकोगे। उन्हें दूर करने के लिए आपको परिश्रम भले ही करना पड़े, लेकिन आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपका मार्ग जो है अब भौतिक से आध्यात्मिक हो गया है ना। भौतिक जगत में आप सब कुछ करते थे, सब कुछ चलता था, लेकिन अब इस आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं चलता है, तो आपको इन्हें छोड़ना है। और अंतिम बात एक मैं यहां बताऊंगा, अंतिम पॉइंट बताऊंगा, हालांकि पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अंतिम पॉइंट्स बताऊंगा, और वो क्या है कि लीव बिहाइंड निगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। अपने जीवन से नकारात्मकता का जो भाव है ना, नकारात्मकता, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये असंभव है, नहीं। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो एक भक्त को हमेशा पॉजिटिव मूड में रहना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, हर चीज संभव। तो नकारात्मकता, निगेटिविटी आएगी ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव मूड में रहना, सकारात्मक मूड में रहना। और सकारात्मक मूड में रहेंगे तो आप कभी नाराज भी नहीं होंगे, गुस्सा भी नहीं होंगे, क्रोध भी नहीं करेंगे किसी पर, क्योंकि हर चीज को हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो जाने दो। ये नहीं कि ऐसा हो गया तो अब इससे तो कितना नुकसान हो जाएगा, कितना ये मुसीबत आ जाएगी, पहाड़ गिर जाएगा, सब कुछ।
कुछ नहीं, हो गया तो हो गया, जाने दो उसको, लीव इट बिहाइंड। और जो अगर जो दीक्षित भक्त है तो गुरु के जो आदेश है उनका हमेशा पालन करते रहे। नकारात्मकता कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। भौतिकतावादी दृष्टिकोण तो वो छोड़ते आए ही रहे लगातार, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्राप्त कर रहे हैं, तो नकारात्मकता आने का प्रश्न ही नहीं। और एक बार अगर नकारात्मकता को आपने घर के अंदर आने दिया तो आप में क्रोध भी आएगा, आप में झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी आएगी, आप में दूसरों से ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति भी आएगी, मोह भी बहुत ज्यादा जगेगा आपका, लालसा होने लगेगी चीजों की, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये हो, मुझे वो हो। तो नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से ऑलवेज प्रोटेक्ट योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को बचा के रखें, सुरक्षित रखें। तो इस तरीके के संकल्प यदि हम 2025 में लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी भक्ति और प्रबल होगी, प्रगाढ़ होगी, और गुरु महाराज या श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरा भक्त इस एक नए साल के साथ, हालांकि नया साल आने का मतलब है कि आपके जीवन का एक साल कम हो जाना, लेकिन इस कम समय में भी वो अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.